हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और मैं आज आप लोगों के लेके आया हूँ सामान्य हिंदी का दूसरा चैप्टर है शब्द रचना, अर्थ और वाक्य रचना। इसमें मैं 50 प्रश्न कराने वाला हूँ, जो कि 150 प्लस प्रश्नों की सीरीज़ होने वाली है। ठीक है, इसका पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 कंप्लीट करा रहा हूँ। ये वीडियो पर डे आएगा। 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। 156 प्लस क्वेश्चन बनाऊंगा इसमें मैं आप लोगों के लिए। तो कोशिश ये रहेगी कि मैं इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराऊं। ये एग्ज़ाम बेस है यूपीपी के और यूपीएसआई, लेखपाल हो गया, और सबसे इम्पोर्टेंट एसएससी जीडी हो गया। एसएससी जीडी के लिए मेन ये है और मेन ये है, और आने वाले टाइम के लिए लेखपाल। तो उस सीरीज़ के लिए ये मैं सीरीज़ लेके आया हुआ हूँ, उस एग्ज़ाम को पर्टिकुलर ध्यान में रखते हुए। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और हो सके तो कुछ आपको जो सुझाव देना है, जो कुछ बताना है, उसको कमेंट में लिखिएगा। कहीं त्रुटि होती है तो उसे कमेंट के ज़रिए बताइएगा मुझे। और वीडियो को अंत तक, लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं हम अपना सेशन। ये 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक का। पहला क्वेश्चन है, सदाचार में उपसर्ग है। उपसर्ग जो सवर्ण के आगे में लगा होता है, शब्द के आगे में लग के उसका अर्थ बदल देते हैं। तो सत आ अव आचार, तो सत धन आचार मिल के क्या बनते हैं? सदाचार। तो ये जो ऑप्शन ए है ये राइट ऑप्शन है। लगभग सभी क्वेश्चन जो हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतियुक्ति में उपसर्ग है। अतियुक्ति, तो अधि, दूर, अति, ऊन। तो उपसर्ग पूछा है, मतलब आगे लगा होगा, तो जाहिर सी बात है ऊन नहीं होगा, अधि नहीं होगा, दूर नहीं होगा। तो बचा क्या? ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। समादर व संरक्षण में उपसर्ग है। समादर व संरक्षण में उपसर्ग है। तो म के पहले क्या आ रहा है? और म आधा म टाइप में लग रहा है, और संरक्षण ये अंक की बिंदी में जो लग रहा है वो म की ध्वनि आ रही। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। न प्रति होगा, न वी होगा, न ऊ होगा। ये यूपी पीसीएस में आया हुआ है 1998 में एंड 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रति उपकार, प्रतिदिन, प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है? तो प्रति, प्रति, प्रति। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। यूपी पीसीएस, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अध्यक्ष व अधिष्ठाता में कौन सा है? तो अधि, अधि। तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख, अभियान। तो क्या दिख रहा है? अप, अध, उन। तो अभी, अभी इज द राइट ऑप्शन। लोअर पीसीएस में आया हुआ है और यूपी पीसीएस में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नी, परि, ऊन उपसर्ग में उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। मतलब नी से जो बना हो, परि से जो बना हो, उन से बना हो। तो नी से निबंध हो गया, परि से परि और जन हो गया, और उन से 29 हो गया। तो ये ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नी से ये वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है। ये यूपी पीसीएस में 1999 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी। अति उपसर्ग का अर्थ है। तो अधिक, समीप्य, पीछे, और। तो अति का अर्थ क्या होगा? अति का अर्थ होगा अधिक। कहते नहीं है अति, अति सर्वत्र वर्जते, मतलब कोई भी ज़्यादा चीज़ हमेशा वर्जित होती है। तो अति उपसर्ग का अर्थ क्या होगा? बाहुल्य, अत्यधिक। यूपी पीसीएस में 2003 सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी ऊपरी उपसर्ग युक्त नहीं है? अरबी फारसी का उपसर्ग नहीं हो। तो समवाय, नाकाम, हम सफ़र, बेधड़क। तो हम सफ़र तो अरबी फारसी का हो गया, नाकाम भी अरबी का हो गया, बेधड़क भी अरबी का हो गया। तो समवाय क्या है? वो अरबी फारसी उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है।
तो हिंदी मतलब इसमें अरबी फ़ारसी हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा। तो अवान, 49, कपूत, उपमा। तो अवान जो है ये अरबी का है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, संस्कृत का उपसर्ग नहीं है। अनुजीवी, अपशब्द, लाचार, प्रकर्ष। तो ये तीन के तीनों जो शब्द हैं, अनुजीवी, अपशब्द और प्रकर्ष, ये संस्कृत के युक्त उपसर्ग हैं, जबकि लाचार जो है वो हिंदी का है। ये यूपी पीसीएस लोअर में आया हुआ है और यूपी पीसीएस मेन में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? हिंदी का उपसर्ग है कपूत, सुशासन, संगम, आमरण। तो ये संगम और सुशासन और आमरण ये हो जाएंगे संस्कृत के, ये हो जाएगा कपूत हिंदी का। नेक्स्ट, छलिया, पठनी व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो छलिया प्रत्यय पूछा है, ध्यान से, प्रत्यय वर्ण शब्द के पीछे में लगा होता है, आगे नहीं होता है। तो छलिया और पठनी और कहानी, तो इत इस कहीं किसी में दिख नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इला, इला इसमें दिख रहा है लेकिन ये वाला नहीं दिख रहा है। इला इसमें दिख रहा है, वाला इसमें नहीं दिख रहा है, इक दिख रहा है। और इया दिख रहा है, इया दिख रहा है। तो इया प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। ई प्रत्यय पठन और धन ई, पठनी और आनी, कहानी, कहानी, ये प्रत्यय लग रहा है। तो ये ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चमत्कार, प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है? चर्मकार और प्रभाकर, चर्म और कार अलग अलग, प्रभा और कर अलग अलग। तो ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन, कार और कर मिल गया दो के दोनों। खिलाड़ी, गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? खिलाड़ी में और गमनीय में, तो आड़ी और ई, आड़ी और ई, ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गाने वाला, लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गाने वाला और लघुत्तर, वाला इसमें वत है और ईला है, इसमें वाला ये हो गया, और तर, लघुत्तर, ये तर, ये मिल गया। ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी। खंडहर लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? खंडहर लुटेरा प्रत्यय पूछा हुआ, खंडहर, हर और लुटेरा, एरा, तो हर और एरा, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। यूपी पीसीएस में 2010। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वो कौन से प्रत्यय होते हैं? जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं, संबंधवाचक प्रत्यय होते हैं, गणवाचक प्रत्यय होते हैं, या सादृश्यवाचक होते हैं। तो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगे, धातु मतलब शब्दों का मूल रूप, और जब मूल रूप में कोई प्रत्यय लगता है तो उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय कौन से हैं? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, कृत व तद्धित प्रत्यय, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है कृत प्रत्यय किसमें लगता है? शब्द जो शब्द होता है उसके धातु में लगता है। किसमें लगता है? धातु में। तो कृत तो होगा नहीं, तो मतलब ऑप्शन ए इज़ नॉट करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ नॉट करेक्ट, ऑप्शन डी तो हो ही नहीं गा, तद्धित प्रत्यय इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा के साथ जुड़ते हैं, सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं, क्रिया के साथ जुड़ते हैं, अव्यय के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय का मूल जो क्रिया शब्द का मूल है वो कृदंत मतलब कार्य करना, कार्य जो भी कार्य है। और कार्य क्या है? संज्ञा कार्य नहीं है, सर्वनाम कार्य नहीं है, अव्यय कार्य नहीं है, लेकिन क्रिया में हमेशा कार्य का होना पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय। तो क्रिया क्या होता है कि दो शब्दों को, दो काम करने वालों को आपस में जोड़ देता है, ठीक है। तो वो अविकारी शब्द जो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के माध्यम से ही जो विधेय होता है और जो शब्द का पहला मतलब सर्वनाम और संज्ञा, कर्ता और कर्म के बीच में जो संबंध बताती है वो क्रिया होती है।
तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? अलमारी, अलमारी किसका है? अंग्रेजी का है, फ्रांसीसी का है, डच का है, पुर्तगाली का है। तो अलमारी किसकी है? पुर्तगाली की है। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? कृदंत है, तद्धित है, स्त्री है, प्रत्यय नहीं है। तो पांडव, पांड धन अव, तो कौन सा प्रत्यय होगा इसमें? हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। ठीक है, इस ये पांड जो वर्ड लग रहा है ये धातु रूप में नहीं है, ये शब्द रूप में है, तो तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। अगर इसका मूल जो पांडव का मूल होता उसमें धातु में लगा होता प्रत्यय तो इसे कृदंत प्रत्यय कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। रिक्शा शब्द किस भाषा का है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग सभी एग्ज़ाम में आता है। अंग्रेजी, उर्दू, तुर्की, जापानी। तो जापानी क्या है? रिक्शा जापानी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़, विशालकाय, पुष्प, कुमुदिनी, पंकज। तो योग रूढ़ कौन सा है? पंकज है, जिनमें कि अंक की बिंदी लगी होती है। योग रूढ़ मतलब अंक की बिंदी और अह की बिंदी। ठीक है, अंक की बिंदी और अह की बिंदी वो क्या हो जाते हैं? योग रूढ़ हो जाते हैं। ये पहचान का तरीका बता रहा हूँ, बाकी पहचान का और भी तरीका है, मैं एक हिंट टाइप में दे रहा हूँ कि जैसे आपको नई नॉलेज है तो डायरेक्ट देख लीजिए, इस तरीके से पता चल जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? अब यहाँ पास देखिए योग रूढ़ शब्द पूछ लिया है। तो चक्रपाणी, पाठशाला, उपचार, अभिव्यक्ति। तो चक्रपाणी क्या है? वो क्या है? योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे चलते हैं। ई प्रत्यय का किस शब्द में नहीं है? ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तेली ई है, रंगीला आ है, माली ई है, अलबेली ई है। तो आ इसमें आ रहा है, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार, उपसर्ग की बात किया मतलब पहले ही, तो संस्कार में कौन सा होगा? सम अंक की बंदी है, ऊपर पहले एक क्वेश्चन किए हुए थे हम लोग, तो सम धन स्कार, तो क्या हुआ? संस्कार। रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी किसका शब्द है? तद्भव है, विदेशी है, देशज है, संकर है। तो रेलगाड़ी क्या है? शंकर शब्द है, रेलगाड़ी। वकील किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी का है, अरबी का है, तुर्की का है, पुर्तगाली का है। तो वकील किसका है? अरबी का है। नेक्स्ट, शंकर शब्द का अर्थ है, शंकर शब्द का अर्थ है तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, विदेशी शब्द है, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द है। तो शंकर क्या है? दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, उसे शंकर शब्द कहते हैं। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति से पता चलता है, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। तो उन्हें देशज शब्द कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा असंगत है? अफसोस फारसी है, कैंची तुर्की है, गमला पुर्तगाली है, कारतूस अंग्रेजी। ये कारतूस जो है वो फ्रेंच वर्ड है, तो कारतूस अंग्रेजी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। योग रूढ़ शब्द कौन है? योद्धा, दशानंद, राक्षस, सुर। तो दशानंद जो होगा वो क्या होगा? योग रूढ़ वर्ड होगा। लौकिक शब्द में प्रत्यय है, लौकिक प्रत्यय पूछा, इक प्रत्यय होगा, तो इक प्रत्यय कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें मिलान करना है सूची का, सूची 1 से सूची 2। ठीक है, तो देखते हैं। खचाखच योग रूढ़, मुरलीधर तद्भव शब्द, टिकटघर देशज शब्द, सांप संकर शब्द। तो खचाखच जो है वो देशज होता है, मुरलीधर जो होगा वो योग रूढ़ होगा, टिकटघर जो होगा वो शंकर शब्द होगा और सांप जो होगा तद्भव शब्द होगा। तो ये हो गया थर्ड और ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया फोर्थ और ये हो गया सेकंड। थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड। थर्ड, ये ऑप्शन गलत है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, सेकंड में थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड। ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन। ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, उत जो है वो उच्चारण शब्द का उपसर्ग है। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्ताज फ्रांसीसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, जापानी। तो रिपोर्ताज किसका है? फ्रांसीसी का है। कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस अभी ऊपर मैं बताया हूँ फ्रेंच का है, अरबी का नहीं है, फारसी का नहीं है, तुर्की का नहीं है,
कारतूस किसका है? फ्रेंच का है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? लालिमा, पराजय, दशक, कारीगर। किसमें? पराजय, जय पराजय, तो उपसर्ग कौन सा इसमें लगा हुआ है? परा, धन, जय, है ना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? आल्पिन और गमला फ्रेंच के हैं, पुर्तगाली के हैं, अंग्रेजी के हैं, जापानी के हैं। तो किसके हैं ये? पुर्तगाली के हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 6 हैं, 3 हैं, 8 हैं, 4 हैं। तो वाक्य के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं रचना के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभिधा, अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है, तथ्यार्थ लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, विचित्र अर्थ प्रकट होता है। तो अभिधा शब्द में शब्द शक्ति में अभिधा में क्या है? वाच्यार्थ प्रकट होता है। क्या? वाच्य, जैसे कि कोई बोला जा रहा है, अभिधा, तो वाच्यार्थ बोलने की शक्ति प्रकट हो रही है, ना कि लक्ष्य दिख रहा है, ना कि व्यंग कोई मार रहा है। अभिधा, अभिधा मतलब अर्थात इसी जैसा, कुछ समझ में आ रहा है? बोलने पे आपको फील होगा। और विचित्र अर्थ का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अभिधा का मतलब अर्थात, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, खुद से बोलेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है। ये क्वेश्चन अभी ऊपर करवाया हूँ मैं। इसे संकर शब्द बोलते हैं। तद्भव नहीं होगा, देशज नहीं होगा, विदेशज नहीं होगा। जो दो भिन्न भाषाओं से मेल करता है उन्हें क्या बोलते हैं? संकर बोलते हैं। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द को चुनिए। पीला, चक्रपाणी, दूध, नैन। ये जो र लगा हुआ है क में, इस तरीके से, ये इससे पहचान कर सकते हैं आपकी योग रूढ़ शब्द कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, निरर्थक शब्द है। तो घोड़ा और सवार, तो घुड़सवार यौगिक शब्द हुआ, दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अजायब घर, अजायब घर क्या है? देसी है, तत्सम शब्द है, विदेशी शब्द है, संकर शब्द है। तो क्या है? अजायब घर जो होता है वो घर हिंदी वर्ड है, अजायब अरबी वर्ड है। तो दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ है, तो संकर शब्द हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसे शब्द कहा जाता है। अगर यही वर्णों की जगह पे शब्दों का समूह बोल देता तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोल देते हैं वाक्य। उसे क्या कहते हैं? वाक्य बोल देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के किस प्रत्यय का होगा? सुत को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किसका होगा? सुत का सुती हो जाएगा। तो इया नहीं लगेगा, ई लगेगा, इक नहीं लगेगा, अ नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो ई प्रत्यय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेख धन क, तो कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? क। लेकिन लेख ख आधा होगा, ख का मात्रा आधा होगा। और कभी भी क प्रत्यय नहीं होता है। अ धन क, अक प्रत्यय होता है। क कभी भी प्रत्यय नहीं होता। तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। अभिशाप, अति, अधि, आ, अभि। तो अभिशाप में उपसर्ग चुनना है, आगे से देखना पड़ेगा। अभिशाप में 51 क्वेश्चन हो गया। इस वीडियो में मैं 51 क्वेश्चन आपका कंप्लीट करा दिया हूँ। 51 क्वेश्चन के बाद में नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके आगे 51 से लेके 100 तक लेके आऊँगा। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। टीजीटी, पीजीटी और टेट, पेट, यूपीपी, यूपीएसआई, जितने भी एग्ज़ाम होंगे जिसमें हिंदी आएगी, इंक्लूडिंग सबसे बेस्ट चीज़ बता रहा हूँ, एसएससी का जो होगा जीडी, एसएससी जीडी, उसके लिए भी ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा वेरी इम्पोर्टेंट है। आप बस इसको एक बार वीडियो पूरा देख लीजिए सीरीज़ से फास्ट फॉरवर्ड करके, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा।
तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।